बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है q प्लस पी रेज टू पावर n। ये फॉर्मेट होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। इसमें से हमने मीन और वेरिएंस निकालना है जी। ये 17 क्वेश्चन है। गिवन दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन q प्लस पी रेज टू पावर 4, वी नो दैट मीन इज इक्वल टू एन पी। ये फार्मूला होता है मीन का। तो n की ये जगह है 4, इसकी जगह लिखते हैं, और p की ये जगह है p, इसकी जगह लिखते हैं। वेरिएंस होता है एन पी क्यू। ठीक है, अब वेरिएंस में एन पी क्यू की जगह n की जगह 4, p की जगह q और q स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट ले लें। यानी कि जस्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेट है, उसमें से हमने मीन वेरिएंस निकालना है। तो मीन एन पी लिख देंगे और वेरिएंस एन पी क्यू लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 2.4 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 गिवन है। फाइंड क्या करना है, पी और एन की वैल्यूज़। अब देखिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और एन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जी। गिवन दैट मीन इज इक्वल्स टू 2.4, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1.2, एन एंड पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वी नो दैट मीन क्या होता है, एन पी। ठीक है, अब मीन का आंसर हमें गिवन है 2.4। इसको इक्वेशन 1 कह लें। सेम पैटर्न पे हम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, एन पी क्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है अंडर रूट एन पी क्यू। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारे पास क्या गिवन है, 1.2, और अंडर रूट 2.4 ये एन पी जो पीछे हमने इक्वेशन 1 में लिखा है, एन पी का आंसर क्या था, 2.4 क्यू। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेके ये आ गया, अंडर रूट खत्म हो गया, 2.4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो क्यू का आंसर आ गया 0.6। क्यू का आंसर से हम पी कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है। तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2.4 इज इक्वल टू एन पी की जगह पे 0.4 पुट कर देंगे, 0.4 को इस पर डिवाइड करेंगे तो एन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। यानी कि एन 6 आ गया, पी हमारे पास 0.4 आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, कि इसमें हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, उसकी मदद से हमने फिर निकाला है एन और पी की वैल्यू। 19 क्वेश्चन जी। अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। आर रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4, पी इज इक्वल टू 0.3, फाइंड एन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एन और फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि मीन गिवन है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है ये मीन गिवन होता है, मीन गिवन है और पी की वैल्यू गिवन है। अब ज़रा देखते हैं इसमें कैसे हमने इसको लेकर चलना है जी। गिवन इन्फॉर्मेशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी, और फाइंड क्या करना है, एन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, इसका मीन का, मीन इज इक्वल टू एन पी। ठीक है, अब मीन की जगह पे लिख लें 2.4, एन की जगह हमें नहीं पता, पी की जगह लिख लें 0.3, तो 0.3 को इस पर डिवाइड करेंगे तो एन का आंसर आ गया जो कि है 8। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एन पी क्यू। एन का ये वैल्यू पुट करें, पी की हमें गिवन है 0.3 और Q हमें पता है, अगर P 0.3 है तो Q ऑब्वियसली फिर 0.7 होगा, 1 माइनस 0.3 0.7। इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आपका पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाए 20 पे जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ x इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 10, n गिवन है, p गिवन है। ठीक है, और x वेरिएबल की ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। देन फाइंड क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस आपने फाइंड करना है ऑफ y। अब देखिए x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी गिवन है, y का हमने निकालना है, y इज इक्वल टू x माइनस 10/6। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एन पी गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है। अब मीन ऑफ y फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है। क्लियर हो गया। नाउ ये इक्वेशन लिखें और इस y पे मीन ऑफ y यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अप्लाई करते हैं, और नेक्स्ट में हम v ऑफ y अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब इधर भी अप्लाई करते हैं, इधर भी e अप्लाई करते हैं। इधर जब e अंदर जाएगा तो डिवाइड में 6 है, ये 1/6 होकर बाहर आ जाएगा। मैं आपके सामने करती हूँ, e के
कह लें कि रूल्स होते हैं ई अप्लाई करने के। डिवाइड में 6 था, वो 1/6 होके बाहर आ गया। एक्स के साथ ई चला गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट कुछ भी हो उसके साथ ई अप्लाई नहीं होता, एज इट इज़ कांस्टेंट आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एन पी, ये फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है एन पी। ये तो आपको अब अंडरस्टूड हो चुका होगा, याद हो गया होगा। मीन का फार्मूला होता है एन पी। तो अब एन पी की जगह एन की वैल्यू पी की वैल्यू पुट की, -10, ये आ गया 4 -10 दैट इज इक्वल टू 1/6 -6। आंसर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का -1। वी अप्लाई करेंगे बोथ साइड। वी जब जाएगा तो 1/6 की जगह 1/6 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब वी एक्स के साथ जाएगा और वी इसके साथ ज़ीरो कर देगा। कुछ भी कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है ना उसको ज़ीरो कर देता है, और कुछ माइनस है तो उसको प्लस कर देगा। यानी कि वी अंदर जाके कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड है उसका स्क्वायर उसने किया डिवाइड का, वेरिएबल के साथ चला गया, माइनस को प्लस कर दिया और कांस्टेंट को ज़ीरो कर दिया। जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कांस्टेंट उसको ज़ीरो करेगा। ये भी कांस्टेंट है, इसको ज़ीरो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में था। है 1/36। वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला होता है एन पी क्यू। अब एन पी क्यू की जगह इधर एन की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे 2.4 डिवाइड बाई 36 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0667। आई होप आपको उसकी समझ आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लाइन का कह लें कि आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है। इसमें से आपके MCQs आ सकते हैं और आते भी हैं, इवन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद, वो कह रहे हैं कि ये सारे पार्ट्स हैं, तो आप बताएं कि इनमें से कौन सी के लिए पॉसिबल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होना या ना होना। जी, फर्स्ट पार्ट है मीन इज इक्वल्स टू 5 एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2.5। क्लियर। मीन 5 है और वेरिएंस 2.5 है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। जी, मीन 5 और वेरिएंस 2.5। मीन 5 है, वेरिएंस 2.5। yes, binomial distribution, because in binomial distribution mean greater than variance। ठीक है, मीन जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन वेरिएंस होगा। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है, मीन की वैल्यू हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस से ग्रेटर होगी। और चूंकि ये दो मीन ग्रेटर है वेरिएंस से, तो हम कह देंगे यस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकेंड पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू दिस वन, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नो, बिकॉज रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि रैंडम वेरिएबल कांट बी नेगेटिव। रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव नहीं होता। रैंडम वेरिएबल आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 1 2 3 सो ऑन n तक होता है, 0 से स्टार्ट होकर n तक जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, 0.35। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यस इट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी लेस देन 1 है, इसको लेस देन 1 होना ज़रूरी है, ये 1। नेक्स्ट है 3 पैरामीटर्स एन पी क्यू। नहीं, बाइनोमियल में 2 पैरामीटर्स होते हैं एन और पी। नो, इट इज़ नॉट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स। जी, पांचवा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.18। येस इट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है probability of x greater than or equals to 1, 1.27। no, it is not binomial distribution because probability can't exceed but here 1.27। अब देखें यहाँ पे probability का आंसर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। probability आपको पता है इसका आंसर 0 से 1 इसकी रेंज होती है, तो यहाँ पे आंसर 1.27 लिखा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई मसला है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट ये देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.8 इज इक्वल टू 0.29। अब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल पॉइंट्स में नहीं हो सकता। नो, इट कांट बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज रैंडम वेरिएबल एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 0.79। येस इट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई इशू नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 22 पे। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
3, जी वो कह रहे हैं मीन 15 हो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो, क्या इसके साथ पॉसिबल है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो? मीन का बड़ा होना ज़रूरी है। येस इट इज़ पॉसिबल, इसका आंसर यही है कि येस इट इज़ पॉसिबल टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके मैं थोड़ी सी आपको रीज़न भी बता देती हूँ, वैसे आप भूल ना जाएं। देखिए मीन किसके बराबर होता है? मीन होता है NP के बराबर, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? ये होता है अंडर रूट NPQ के बराबर। अब NP और NPQ, अगर NP के साथ Q भी मल्टीप्लाई करते हैं तो NP बड़ी होगी और Q से मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म छोटी होगी, यानी कि ये छोटी आ जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे और छोटी हो जाएगी, यानी कि ये बड़ी टर्म होगी और जब Q मल्टीप्लाई हो जाता है वो छोटी टर्म बन जाती है। आपको लग रहा हो Q मल्टीप्लाई होकर बड़ी टर्म बन जाएगी, लेकिन चूंकि ये P भी पॉइंट्स में होता है, Q भी पॉइंट्स में होता है, कोई पॉइंट अगर आप मल्टीप्लाई करें किसी टर्म से तो वो छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, ये बात याद रखें। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 23 पे। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना, तो मीन आपको पता है NP के बराबर होगा NP, और वेरिएंस आपको पता है NPQ, यानी कि 3PQ के बराबर होगा। ये वैसे एक फार्मूला भी है पीछे है, अगले क्वेश्चन एक आएगा उसमें मैं वो फार्मूला सॉल्व करवाती हूँ, फिर देखते हैं कि आपने ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करने हैं या नहीं है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।